नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अंबिका दत्त व्यास द्वारा विरचित शिवराज विजय का प्रथम उपन्यास। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अंबिका दत्त व्यास द्वारा विरचित शिवराज विजय का प्रथम निश्वास, जो कि उपन्यास है। इसकी गणना उपन्यास के अंतर्गत होती है। और हम लोग आपको बता दें कि 26 चैप्टर पढ़ चुके हैं, भाग 22वें वीडियो। आज उसी क्रम में 23वां वीडियो है, अपना भाग 23 है और 26 नहीं 27वां चैप्टर है। और 26वें चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रह्मचारी मुनि योगीराज से बता रहे हैं कि सर्वप्रथम जो है शहाबुद्दीन ने ही यमन राज्य का बीजारोपण किया भारतवर्ष में, और उसी के द्वारा खरीदा गया कृतदास कुतुबुद्दीन नामक भारत का प्रथम सम्राट बनाया गया। उसी के बाद की कहानी आगे आती है, जो कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि तमारभ्य अद्यावधि राक्षसा एव। क्या कहा? तमारभ्य अद्यावधि राक्षसा एव राज्यम अकारशु। तब से लेकर के, क्या कहा? तम आरभ्य, तब से लेकर के, अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि कुतुबुद्दीन से आरंभ करके, किससे आरंभ हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक से ही आरंभ करके अद्यावधि आज तक, अभी तक, आज तक राक्षसा एवं राज्यम अकारशु, इन राक्षसों ने ही भारत पर राज्य किया है। तो तमारभ्य अद्यावधि राक्षसा एवं राज्यम अकारशु, इस पंक्ति के वक्ता कौन है? ब्रह्मचारी मुनि है। और यह बात ब्रह्मचारी मुनि किससे बता रहे हैं? तो योगीराज से बता रहे हैं। क्या कहा? तमारभ्य अद्यावधि राक्षसा एवं राज्यम अकारशु, तब से लेकर के, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन से लेकर के आज तक भारतवर्ष में केवल वही राक्षस अपना राज्य कर रहे हैं। उन राक्षसों ने ही, उन रेवनों ने ही राज्य किया। ठीक है। तमारभ्य, तम आरभ्य, तमारभ्य बन गया, दीर्घ संधि हो जाएगा। तब से लेकर के आज तक उन्हीं राक्षसों के द्वारा ही इस भारतवर्ष में शासन किया गया। तो अकारशों में यदि आपसे पूछ ले कौन सा लकार है, तो लुंग लकार है। और क्या कहा? उन्हीं राक्षसों ने ही दानवा एव च दीनान दीदलन। ठीक है ना? क्या कहा? तब से लेकर के उन्हीं राक्षसों ने ही भारतवर्ष में क्या किया? शासन किया। क्या किया? शासन किया, और भारतवर्ष में अपना अधिकार या कब्जा किए हुए हैं। क्या किए हुए हैं गुरु जी? कब्जा किए हुए हैं। और क्या कहा? कि दानवा एव च दीनान। और क्या कहा गुरु जी? दानवों ने ही। क्या कहा? और दानवों ने ही, और दीनों को, दानवों और दीनों को अधिदलन, विदीर्ण कर दिया। क्या कर दिया? दानवों और दीनों को भी विदीर्ण कर दिया। क्या कहा? दानवाह और दीनान, चाहे दानवों ने, दानवाह एव, और उन्हीं दानवों ने, किन दानवों ने? अर्थात उन्हीं मुसलमानों ने, उन्हीं राक्षसों ने, उन्हीं दानवों ने ही दीनान अधिदलन, हमारे दीनहीन भारतीयों को विदीर्ण कर दिया, नष्ट कर दिया, ऐसा आप कह सकते हैं। उन्हीं दानों ने ही, उन्हीं दानव गणों ने ही हमारे दीनहीन भारतीयों की हत्या कर दिया, या हत्या कर रहे हैं। अधिदलन है ना, तो सत्य प्रत्यांत हो जाएगा। उन्हीं भारतीयों ने ही, उन्हीं दानवों ने ही हमारे भारतीयों की क्या कर रहे हैं गुरु जी? हत्या कर रहे हैं। कौन? उन्हीं राक्षसों ने, उन्हीं दानवों ने ही भारतों की हत्या कर रहे हैं, अभी भी, आज भी हत्या कर रहे हैं। और क्या कहा? अभूत केवलम अकबर शाह नामा यद्यपि गुण शत्रु भारतवर्षस्य तथापि शांति प्रिय विद्वत प्रियश्च। अभूत मतलब था। क्या कहा गुरु जी? अभूत मतलब हुआ, केवलम केवल हुआ, अकबर शाह नामा, अकबर शाह नामक, यद्यपि वह भी गुण शत्रु भारतवर्ष, वह भी भारतवर्ष का गुण शत्रु था। क्या था? वह भी भारतवर्ष का गुण शत्रु था। फिर भी, तथापि, फिर भी शांति प्रिय, वह शांति प्रिय था, और विद्वत प्रियश्च, और विद्वानों का प्रिय था, विद्वानों का भी प्रेमी था। तो ये ब्रह्मचारी मुनि बता रहे हैं योगीराज से, यद्यपि अकबर शाह नामक एक हुआ उनके शासन में राजा, शासकों में राजा, किंतु वह भी
यद्यपि वह गुण शत्रु था भारतवर्ष का, लेकिन फिर भी तथापि फिर भी शांति प्रिय था और विद्वत प्रिय था। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि केवलम अकबर शाह नामा, अर्थात केवल अकबर बादशाह ही, केवल अकबर बादशाह ही क्या था, शांति प्रिय विद्वत प्रियश्च, शांति प्रिय और विद्वानों का सम्मान करने वाला था। एक ऐसा शासक हुआ जिसका नाम था अकबर शाह, केवल अकबर शाह नामक एक ऐसा राजा हुआ जो शांति प्रिय था और विद्वानों का भी प्रेमी था, विद्वत प्रिय था। यद्यपि सह अपि गुण शत्रु भारतवर्षस्य, वह भी भारतवर्ष का गुण शत्रु था, वह भी भारतवर्ष का गुण शत्रु था, लेकिन फिर भी तथापि शांति प्रिय विद्वत प्रियश्च, फिर भी वह शांति प्रिय और विद्वानों का प्रिय था। क्या कहा, केवलम अकबर शाह नामा शांति प्रिय विद्वत प्रियश्च, केवल अकबर शाह नामक सम्राट हुआ जो शांति प्रिय था और विद्वानों का प्रिय था। फिर भी यद्यपि वह भी भारतवर्ष का गुण शत्रु था, फिर भी वह शांति प्रिय और विद्वत प्रिय था। तो एक बार आप देखें, केवल अकबर बादशाह नामक एक ऐसा राजा हुआ जो शांति प्रिय और विद्वत प्रिय दोनों था, किंतु यद्यपि गुण शत्रु भारतवर्ष का था, फिर भी वह शांति प्रिय और विद्वत प्रिय था, ऐसा आप कहेंगे। ठीक है ना। आगे क्या कहा, अस्यैव प्रपौत्रः, और इसी का प्रपौत्र अर्थात किसका प्रपौत्र, इसी अकबर का प्रपौत्र अर्थात नाती। प्रपौत्र को क्या कहते हैं, नाती कहते हैं। इसी का प्रपौत्र जो था मूर्तमदिव, क्या कहा, मूर्तिमदिव कलयुगम गृहीत विग्रह इव चाधर्मः आलम गिरो उपाधिधारी औरंगजीव संप्रति दिल्ली वल्लभताम। क्या कहा, संप्रति दिल्ली वल्लभताम। क्या कहा, अस्यैव प्रपौत्रः, इसी का प्रपौत्र। किसका प्रपौत्र, अकबर का ही प्रपौत्र अर्थात नाती जो था। क्या कहा, आलम गिरह उपाधिधारी, आलमगिरी उपाधिधारी औरंगजेब, क्या था, औरंगजेब क्या कहा, जो कैसा था उसके बारे में बता रहे हैं। कैसा था, जो मानो मूर्तिमत इव कलयुगम, अर्थात मूर्तिमान, कैसा, मूर्तिमान कलयुग के समान। कैसा गुरुजी, जो मानो मूर्तिमान कलयुग के समान अथवा शरीरधारी अधर्म का विग्रह हो। अधर्म ही है, क्या है गुरुजी, अधर्म ही है। ग्रहित विग्रह, शरीर को धर्म किया हुआ अधर्म ही है। और कैसा था, तो वही कहा, आलम गिरह उपाधिधारी औरंगजेब अभूत, आलमगीर की उपाधि को धारण करने वाला औरंगजेब हुआ। क्या कहा, अस्यैव प्रपौत्रः, इसी अकबर का प्रपौत्र आलमगिरह उपाधिधारी, आलमगिर उपाधिधारी औरंगजेब मानो मूर्तिमद कलयुग के समान, शरीर को धारण किए हुए अधर्म के जैसा। कैसा गुरुजी, अधर्म के जैसा। ठीक है ना। और संप्रति इस समय दिल्ली वल्लभताम, संप्रति इस समय दिल्ली वल्लभताम, दिल्ली के सम्राट पद पर कलंकित कर रहा है। संप्रति इस समय दिल्ली वल्लभताम अर्थात से दिल्ली के सम्राट पद को भी कलंकित कर रहा है। कौन, तो दिल्ली के सम्राट पद को कलंकित कौन कर रहा है, औरंगजेब कर रहा है। औरंगजेब किसका नाती था, तो अकबर का नाती था। अकबर विद्वानों का क्या था, अकबर विद्वानों का प्रिय था। अकबर कैसा शासक था, तो शांति प्रिय और विद्वत प्रिय दोनों था, शांति प्रिय और विद्वत प्रिय दोनों था। अस्यैव पताका, और इसी की पताका, किसकी पताका, इसी औरंगजेब की पताका, इसी औरंगजेब की पताका झंडे केकयेषु, अर्थात केकय झेलम और चिनाब नदियों के मध्य का भाग है, पंजाब,
केकय कहाँ है? जहाँ पर झेलम और चिनाब नदियों के बीच का भाग है उसी को ही केकय बोला जाता है। ठीक है, पंजाब क्षेत्र को केकय बोला जाता है। मत्स्येषु, मत्स्य अर्थात राजस्थान का भाग। मगधेशु, मगध अर्थात पूर्वी बिहार का भाग। अंगेशु, उड़ीसा का भाग। और बंगेशु, बंगाल उड़ीसा में है। कलिंगेशु, कलिंग उड़ीसा में है। बंगेशु बंगाल और कलिंग उड़ीसा। ठीक है ना? क्या कहा? इसी की पताका पंजाब, राजस्थान, मगध, अंग, बंगाल और कलिंग यानी उड़ीसा में भी फहरा रही है। क्या हो रही है? फहरा रहे हैं। आगे कहा केवलम दक्षिण देशे अधुना अपि यस्य परिपूर्णो नाधिकारः। केवल दक्षिण देश में ही इसका इतने समय परिपूर्ण अधिकार नहीं हो पाया है। केवल दक्षिण देश में ही इसका परिपूर्ण अधिकार नहीं हो पाया। तो दक्षिण देश में अधिकार ना होने पाने का कारण ही है कि दक्षिण देश में महाराज शिवाजी शासन कर रहे थे। ठीक है ना? अब क्या कहा देख लेते हैं फिर से। वही है, आगे हम लोगों ने कहानी पढ़ा था कि 1250 में, विक्रम संवत 1250 में वो आता है और पूरा आक्रमण करता है। उसके बाद ही उसका कृत दास जो है, खरीदा गया दास कुतुबुद्दीन भारत का प्रथम यमन सम्राट बनता है, मुसलमान सम्राट बनता है। और तभी से लेकर के तमारभ्य अद्यावधि, तब से लेकर के आज तक राक्षसाः एवं राज्यम अकार्षो, उन्हीं राक्षसों के द्वारा ही राज्य किया जाता है। तो तब से लेकर के किन राक्षसों के द्वारा राज्य किया जाता है? तो यवनों के द्वारा भारतवर्ष में शासन किया जाता है। इस पंक्ति के वक्ता कौन है? ब्रह्मचारी मुनि है। किससे बोल रहे हैं? तो बोल रहे हैं योगिराज जी से बोल रहे हैं। अकार्षो में यदि पूछ ले कौन सा लकार है तो लुंग लकार है। और दानवाः एव च दीनान अधिदलन, और उन्हीं दानवों के द्वारा ही दीनों को मारा जा रहा है। किनके द्वारा दीनों को मारा जा रहा है? तो यवनों के द्वारा दीनों को मारा जा रहा है। यवनों के द्वारा दीनों को मारा जा रहा है। यह बात कौन बोल रहे हैं? यह बात बोल रहे हैं ब्रह्मचारी मुनि। ब्रह्मचारी मुनि किससे बोल रहे हैं? तो ब्रह्मचारी मुनि बोल रहे हैं योगिराज से। अभूत केवल अकबर शाह नामा यद्यपि गुणशत्रु भारतवर्षस्य तथापि शांति प्रिय विद्वत्प्रियश्च। अभूत मतलब हुआ, केवलम मतलब केवल, अकबर शाह मतलब अकबर शाह, नामा मतलब नामक, यद्यपि लेकिन, यद्यपि मतलब यद्यपि गुणशत्रु भारतवर्षस्य, भारतवर्ष का गुणशत्रु होने पर भी, तथापि फिर भी शांति प्रिय विद्वत्प्रियश्च, शांति प्रिय और विद्वत्प्रिय था। कहने का मतलब हुआ कि केवल अकबर शाह नामक एक ऐसा राजा हुआ जो कि शांति प्रिय और विद्वत्प्रिय था। यद्यपि वह भी भारतवर्ष का गुणशत्रु था, फिर भी वह शांति प्रिय और विद्वत्प्रिय था। ऐसा अगर पूछता है आपसे तो ऐसे बताएंगे। ठीक है ना? तो बताएंगे कि भारतवर्ष का गुणशत्रु कौन था? तो भारतवर्ष का गुणशत्रु अकबर था। अर्थात भारतवर्ष का गुणशत्रु होने पर भी अकबर क्या था? तो शांति प्रिय और विद्वत्प्रिय था। शांति प्रिय और विद्वत्प्रिय मुसलमान यवन के शासकों में किसको कहा गया है? तो शांति प्रिय और विद्वत्प्रिय यवन के शासकों में अकबर को कहा गया है। अकबर कैसा शासक था? शांति प्रिय और विद्वत्प्रिय था। भारतवर्ष का गुणशत्रु कौन था? अकबर था। ठीक है ना? आगे पूछा अस्यैव प्रपौत्रः मूर्तिमदिव कलियुगम रहित विग्रह इव च धर्मः आलमगिरो उपाधिधारी औरंगजेबः संप्रति दिल्लीभतां कलंकयति। अस्यैव प्रपौत्रः, और इसी का प्रपौत्र। किसका प्रपौत्र? इसी का प्रपौत्र। अकबर का कौन था? अकबर का प्रपौत्र कौन था? यदि आपसे प्रश्न आ जाए कि अकबर का प्रपौत्र कौन था, तो आप क्या बताएंगे? अकबर का प्रपौत्र था औरंगजेब। अकबर का प्रपौत्र कौन था? औरंगजेब। अस्यैव प्रपौत्रः मूर्तिमदिव कलियुगः, अर्थात इसी का प्रपौत्र मूर्तिमान कलयुग के समान शरीर को धारण किए हुए अधर्म की भांति, मतलब अधर्म ही है, आलमगिरी उपाधिधारी औरंगजेब संप्रति इस समय दिल्ली वल्लभताम कलंकयति, दिल्ली की शासन को कलंकित कर रहा है, दिल्ली की शोभा को कलंकित कर रहा है। अधर्म के, मानो अधर्म के समान शरीर को धारण किए हुए आलमगिरी उपाधिधारी औरंगजेब जो है इस समय दिल्ली के सिंहासन को कलंकित कर रहा है।
तो औरंगजेब का प्रपौत्र कौन था? औरंगजेब का प्रपौत्र अकबर का प्रपौत्र कौन था? अकबर का प्रपौत्र औरंगजेब था। औरंगजेब किसका प्रपौत्र था? तो औरंगजेब अकबर का प्रपौत्र था। औरंगजेब को क्या उपाधि से दिया गया? औरंगजेब को ग्रहीत विग्रह चा धर्म इव, ग्रहीत विग्रह इव अर्थात क्या कहा? कलयुग के समान शरीर को जिसने मानव धारण कर लिया, मूर्तिमान कलयुग के समान शरीर को धारण किया हुआ मानो अधर्मी है वो। अधर्मी किसको कहा गया? औरंगजेब को कहा गया। आलमगीर उपाधिधारी कौन था? औरंगजेब था। औरंगजेब की उपाधि क्या थी? आलमगीर उपाधि थी। औरंगजेब किस राजधानी की शोभा को कलंकित कर रहा था? औरंगजेब दिल्ली की शोभा को कलंकित कर रहा था। दिल्ली की शोभा को कौन कलंकित कर रहा था? औरंगजेब कर रहा था। संप्रत दिल्ली वल्लभताम कलंकित, इस पंक्ति के वक्ता कौन है? ब्रह्मचारी मुनि है। ब्रह्मचारी मुनि किससे बोल रहे हैं? योगीराज से बोल रहे हैं, ठीक है ना। औरंगजेब किसका प्रपौत्र था? औरंगजेब जो है अकबर का प्रपौत्र था। क्या था? औरंगजेब जो है अकबर का प्रपौत्र था। और क्या कहा? अस्यैव पताकाः केकयेषु मत्स्येषु मगधेषु अंगेषु बंगेषु कलिंगेषु च दोधूयन्ते। और इसी की पताकाएं, क्या कहा? इसी औरंगजेब के जो झंडे हैं, केकय झेलम और शिलाव नदी के बीच का भाग ही कहा जाता है केकय प्रदेश। केकयेषु अर्थात पंजाब से लिया जाता है। केकयेषु का मतलब क्या हुआ? पंजाब, ठीक है। मत्स्य का राजस्थान, मत्स्येषु राजस्थान में। कहाँ कहाँ? अब इसकी पताका जो है पंजाब में, मत्स्येषु राजस्थान में। कहाँ गुरुजी? राजस्थान में। मगधेषु अर्थात दक्षिण भाग में, दक्षिण में। कहाँ? मगध मतलब दक्षिण बिहार में। किस बिहार में? मगधेश मतलब दक्षिणी बिहार में। और अंगेषु पूर्वी बिहार में। ये जो मगध का भाग है, मगधेशु दक्षिणी बिहार का भाग है, अंगेशु पूर्वी बिहार का भाग है, पूर्वी बिहार में। और बंगेशु बंगाल में। कहाँ भैया? बंगाल में। और कलिंगेशु, और कलिंग यानी उड़ीसा में इसकी पताका फहरा रही है। तो क्या कहा गया? आपसे पूछ ले कि कयेशु से क्या बोध होता है? तो पंजाब बोध होगा। मत्स्येशु किसका बोध होता है? राजस्थान का बोध होगा। मगधेशु क्या बोध होगा? दक्षिणी बिहार का बोध होगा। किससे गुरुजी? दक्षिणी बिहार का बोध होगा मगधेशु। कौन सा बिहार का भाग है? दक्षिणी बिहार का भाग हुआ मगध प्रदेश, मगध प्रांत। और अंगेशु पूर्वी बिहार, बंगेशु बंगाल में, कलिंगेशु कलिंग यानी उड़ीसा में इसकी पताकाएं फहरा रही हैं। तो किसकी पताकाएं? केकय, मत्स्य, मगध, अंग और बंग कलिंग में फहरा रही हैं। तो भैया औरंगजेब की पताकाएं केकयेषु मत्स्येषु मगधेषु अंगेषु बंगेषु कलिंगेषु चतुर्भुजन्ते, ठीक है ना। इस प्रकार से आप कहेंगे। तो इसका साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था? तो आप बताएंगे पंजाब में, राजस्थान में, दक्षिणी बिहार में, अंगेशु पूर्वी बिहार में, बंगेशु पश्चिम बंगाल में, कलिंगेशु कलिंग यानी उड़ीसा में फैला हुआ था, उड़ीसा तक फैला हुआ था। केवलम दक्षिण देशे अधुना अपि अस्य परिपूर्णो नाधिकारा समृद्धः। केवल दक्षिण देश में इसका अभी तक परिपूर्ण अधिकार नहीं हो पाया। परिपूर्ण अधिकार क्यों नहीं हो पाया? हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे क्यों नहीं हो पाया। आइए पहले फिर से देख लेते हैं प्रश्न। अब इसमें प्रश्न क्या बन सकते हैं? तो तमारभ्य अध्यावधि राक्षसा एवं राज्यम अकारसु, तब से लेकर के आज तक उन्हीं राक्षसों के द्वारा ही शासन किया जा रहा है। तब से लेकर अब तक किन राक्षसों के द्वारा शासन किया जा रहा है? तो आप बताएंगे यवनों के द्वारा तब से लेकर आज तक शासन किया जा रहा है, ठीक है ना। किसके द्वारा? यवनों के द्वारा। यदि अकारसु में पूछ ले कि कौन से लकार है, कौन सी क्रिया है, तो आपको बता दें यहाँ अट, क्या कहा गुरुजी? अट क्री, क्या होगा? अट क्रिय लुंग लकार। कौन सा लकार है? अट क्रिय, अट क्री लुंग लकार है, झी प्रत्यय लग जाएगा इसमें, झी प्रत्यय। कौन सा? झी प्रत्यय। और प्रथम पुरुष बहुवचन है, प्रथम पुरुष बहुवचन होगा। तो अटक्रिय लुंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन हो जाएगा और अकारसु में झी प्रत्यय लग जाएगा, ठीक है ना। तिप्त झी लगता है। तो लुंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया हुई, क्री धातु है, ठीक है ना। तो तब से लेकर आज तक शासन कौन कर रहे हैं? तब से लेकर आज तक शासन मुसलमान ही कर रहे हैं। इस बात को कौन बता रहे हैं? इस बात को ब्रह्मचारी मुनि बता रहे हैं।
किससे बता रहे हैं? तो ब्रह्मचारी मुनि योगिराज से बता रहे हैं। किससे बता रहे हैं गुरु जी? योगिराज से बता रहे हैं। और क्या कहा? दानवाह एव च दीनान आदिदलन, और उन्हीं दानवों के द्वारा, उन्हीं राक्षसों के द्वारा, उन्हीं राक्षसों ने ही दीनों को मारा, उन्हीं राक्षसों के द्वारा ही दीनों को मारा जा रहा है। किन राक्षसों? उन मुसलमानों के द्वारा ही दीनों को मारा जा रहा है। अब अधिदलन में बता दें, यहाँ लुंग लकार है, प्रथम पुरुष बहुवचन क्या है? ये यहाँ होगा अट दल, अट दल विदारणे से। क्या है? अट दल विदारणे है। अट दल विदारणे से चुरादि में ही लुंग लकार लग करके झी प्रत्यय प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया हो जाएगी, अधिदलन। ठीक है। दानवाह प्रथमा, दानवाह एव, दानवों के द्वारा ही, तो दानवाह एव तो प्रथम व्यक्ति बहुवचन हो जाएगा दानवाह। ठीक है ना गुरु जी? तो आगे देख लेते हैं। अभूत केवल अकबर शाह नामा, क्या कहा? अभूत केवल अकबर शाह नामा यद्यपि गूढ़शत्रु भारतवर्षस्य तथापि शांति प्रिया विद्वत प्रियश्च। अर्थात केवल अकबर शाह नामक राजा हुआ जो शांति प्रिय और विद्वत प्रिय था, यद्यपि वह भी भारतवर्ष का गूढ़शत्रु था, फिर भी वह शांति प्रिय और विद्वत प्रिय था, विद्वानों का प्रेमी था। ठीक है। यदि आपसे पूछा अभूत, तो अभूत अभूताम अभुवन रूप चलता है ना, यहाँ भी लंग लकार है। ठीक। अब आइए क्या हुआ? अकबर शाहनामा, अकबर शाहनामा हो गया। हाँ, गुण शत्रु में यदि पूछ ले कौन सा समास हो जाएगा, तो गूढ़ शासौ शत्रु हो, गूढ़ शत्रु हो, क्या कहेंगे? गूढ़ शासौ शत्रु हो, गूढ़ शासौ शत्रु हो, गुण शत्रु बन जाएगा। कर्मधारय समास, कौन सा समास बनेगा गुरु जी? कर्मधारय समास आपको बन जाएगा गूढ़ शत्रु में। ठीक है ना। और शांति प्रिया में तो शांति ही, क्या कहेंगे? शांति ही प्रिया यस्मयी, शांति प्रिया यस्मयी सह, शांति प्रिया हो गया। बहुब्रीहि समास, कौन सा समास गुरु जी? बहुब्रीहि समास। और विद्वत प्रिया, तो विद्वत प्रिया विद्वांसः, क्या कहेंगे? विद्वांसः, ठीक है ना। प्रियाः यस्य सह, विद्वांसाः, विद्वांस विद्वान विद्वांसो विद्वांसा रूप चलता है, तो विद्वांसः प्रिया यस्मयी सह, तो बन जाएगा विद्वांसः प्रियाः यस्य सह विद्वत प्रियः बन जाएगा। विद्वांसः प्रियाः यस्य सह विद्वत प्रियः बन जाएगा बहुव्रीहि समास। और शांति प्रिया यस्मयी स शांति प्रियः बन जाएगा बहुव्रीहि समास। दोनों में कौन सा समास बन जाएगा? बहुव्रीहि समास बन जाएगा। कौन सा गुरु जी? बहुव्रीहि समास बन जाएगा। तो भारतवर्ष का गूढ़ शत्रु किसको बताया गया? भारतवर्ष का गूढ़ शत्रु अकबर का बताया गया, अकबर को बताया गया। और शांति प्रिय किसको बताया गया? अकबर को बताया गया। विद्वत प्रिय किसको बताया गया? अकबर को बताया गया। कहा केवल अकबर समग्र राजा हुआ, यद्यपि वह भारतवर्ष का गूढ़ शत्रु था, तथापि फिर भी वह विद्वान शांति प्रिय था और विद्वत प्रिय था। शांति प्रिय और विद्वत प्रिय किसको बताया गया है? तो शांति प्रिय और विद्वत प्रिय अकबर को बताया गया है। अकबर को क्या बताया गया है? शांति प्रिय और विद्वत प्रिय बताया गया। किसके द्वारा बताया गया है? ब्रह्मचारी मुनि के द्वारा बताया गया। अस्य धन एवं अस्यु बन जाएगा। अस्य धन एवं बराबर अस्यु बन जाएगा वृद्धि संधि। क्या कहा? वृद्धि संधि। अस्यु प्रपौत्र, और इसी का नाती, अकबर का नाती किसको बताया गया? तो और अकबर का नाती औरंगजेब को बताया गया। अस्यैव प्रपौत्रः औरंगजेबः, इसी का प्रपौत्र औरंगजेब। अस्यैव प्रपौत्रः आलमगीरः उपाधिधारी, तो क्या कहा? इसी का प्रपौत्र आलमगिरी उपाधिधारी औरंगजेब। मूर्तिमत इव कलयुगम ग्रहीत विग्रह, अर्थात मूर्तिमान कलयुग के समान शरीर को धारण, मानो कलयुग के समान शरीर को धारण किए हुए अधर्म से युक्त अधर्मी, ठीक है ना, संप्रति इस समय दिल्ली की शोभा को या दिल्ली की राजधानी को कलंकित कर रहा है।
तो अस्यु में यदि आपसे पूछ ले कि कौन सी संधि है तो वृद्धि संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? वृद्धि संधि। यदि आपसे पूछ ले कि प्रपौत्रः में कि प्रपौत्रा का क्या अर्थ होगा, तो प्रपौत्रा का अर्थ होगा गुरुजी नाती। क्या होगा? नाती होगा। और यदि आपसे पूछ ले कि मूर्तिमत जो है, मूर्तिमत क्या है, तो मूर्ति से मतु प्रत्यय हो जाएगा। मूर्ति से कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? मूर्तिमत में मतु प्रत्यय हो जाएगा, मूर्तिमत बन जाएगा। यदि आपसे पूछे कि मूर्तिमत में कौन सा प्रत्यय है, तो मूर्तिमत में मतु प्रत्यय हो जाएगा। औपाधिधारी, यदि उपाधिधारी में पूछ लिया जाए तो उपाधि से बनेगा क्या? उपाधिधारी में उपाधि से, ठीक है, ध्री ऋणी होगा। उपाधि से ध्री ऋणी प्रत्यय लो। उपाधि ध्री ऋणी होकर के उभयधारी बन जाएगा प्रथमा विभक्ति एक वचन में, ठीक है ना। और उपाधिधारी में यदि आपसे समास पूछ ले, क्या पूछ ले गुरु जी? उपाधिधारी में यदि आपसे समास पूछ ले तो आप बताएंगे उपपद तत्पुरुष समास। उपाधिम धारयति, उपाधिम धारयति इति, उपाधिम धारयति इति, उपाधिम धारयति इति बन गया उपाधिधारी। ये हो जाएगा उपपद तत्पुरुष समास। कौन सा समास? उपपद तत्पुरुष समास हो जाएगा उपाधिधारी में। किसमें गुरुजी? उपाधिधारी में उपपद तत्पुरुष समास हो जाएगा। और मूर्तिमत में, तो मूर्तिमत में आपको बता दें, यहाँ मूर्ति ही यस्यास्तीति मूर्तिमत बन जाएगा मतु प्रत्यय। मूर्तिमत में कौन सा प्रत्यय? मतु प्रत्यय हो जाएगा। और कलयुगम में यदि आपसे समास पूछ ले तो कलेह युगम कलयुगम बन जाएगा। कलेह युगम कलयुगम बन जाएगा। कलेह युगम कलयुगम बन जाएगा तो ये षष्ठी तत्पुरुष समास चला जाएगा। कौन सा समास यदि आपसे पूछे? कलेह युगम षष्ठी तत्पुरुष समास। कलयुग की उपमा मानो किसको दी गई है? तो भैया दी गई है सीधे सीधे आपको बताएं औरंगजेब को। अवग्रहित विग्रह इव चाधर्मः, ग्रहित विग्रह इव चाधर्म, मानो शरीरधारी अधर्म हो, मानो या शरीरधार्मी अधर्म ही है, मूर्तिमान कलयुग के समान मानो अधर्म ही है ये। ऐसा आलमगीर उपाधिधारी औरंगजेब दिल्ली के शासन को इस समय कलंकित कर रहा है। तो ग्रहित विग्रह इव, क्या कहा? ग्रहित विग्रह इव चाधर्मा में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है गुरुजी? उपमा नहीं, उत्प्रेक्षा हो, क्षमता उत्प्रेक्षा कर। मानो शरीर को धारण किया हुआ अधर्म हो, ऐसा यहाँ पर संभावना व्यक्त की गई है, इस कारण से उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार गुरुजी? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। और दिल्ली वल्लभताम में यदि आपसे समास पूछ ले तो भैया दिल्ल्याह वल्लभा स्वामी तस्य भावो दिल्ली वल्लभताम, दिल्ली वल्लभताम होगा षष्ठी तत्पुरुष समास। दिल्ली वल्लभताम में यदि आपसे समास पूछ ले तो आप बताएंगे गुरुजी षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा समास बताएंगे? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है ना। और यदि आपसे पूछ ले कि आलम गिरोपाधिधारी में कौन सी संधि है तो आप करेंगे आलमगिर धन उपाधिधारी। आलमगिर धन उपाधिधारी गुण संधि हो जाएगा। आलमगिरोपाधिधारी में कौन संधि? गुण संधि हो जाएगी। और चा धन अधर्म, चा धर्म बन जाएगा। चा धन अधर्म बराबर चा धर्म बन जाएगा दीर्घ संधि, आकाश वर्ण दीर्घा, तो दीर्घ संधि इसमें हो गई और गुण संधि इसमें हो जाएगी, ठीक है ना गुरु जी? गुण संधि इसमें हो जाएगी। अस्यैव पताका, अस्य धन एव, अस्यैव बन गया वृद्धि संधि। पताका पताकाएं, केकयसु केकय, पंजाब में मत्स्येसु, राजस्थान में मगधेसु, दक्षिणी बिहार में अंगेसु, पूर्वी बिहार में बंगेसु, बंगाल में कलिंगेसु, कलिंग में लहरा रही है। क्या हो रही है? लहरा रही है। अब दूधुयंते में बता दें आपको, धुई कंपनी क्या है? धुय कंपने से ही यंग प्रत्यय, कौन सा? यंग लग करके ही लट लकार प्रथम पुरुष, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में ही बन जाता है दूधुयंते, ठीक है। दूधुयते, दूधुयते, दूधुयंते रूप चलता है। तो धुय कंपने क्रियादि की है धातु, क्रियादिगण में यंग होकर के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन बन जाता है धुयंते।
ठीक है ना। तो इसका जो है ना गुरु जी सीधे कहेंगे कि इसी की पताकाएं, अर्थात इसी औरंगजेब की पताकाएं, किसकी पताकाएं के कई प्रदेश में लहरा रही हैं, औरंगजेब की पताकाएं मत्स्य में लहरा रही हैं, यानी राजस्थान में लहरा रही हैं। औरंगजेब ने कहाँ कहाँ अधिकार कर लिया था, एक प्रकार से अगर पूछा जाए, पंजाब में, राजस्थान में, दक्षिणी बिहार में, पूर्वी बिहार में, पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में उसने अधिकार कर लिया था। ठीक है। और केवलम दक्षिण देशे अधुना अपि अस्य नाधिका परिपूर्णो नाधिकारा। अधुनाधन अपि अधुनापि बन जाएगा। कौन संधि? दीर्घ संधि। अधुनाधन अपि अधुनापि बन जाएगा। अधुनाप्यस्य में अधुनापि धन अस्य, अधुनापि धन अस्य, अधुनाप्यस्य बन गया, यण संधि हो जाएगी। अधुनापि में दीर्घ संधि, अधुनाप्यस्य में यण संधि हो जाएगी। परिपूर्णो ना धन अधिकारः, नाधिकारः, न धन अधिकारः, नाधिकारा बन गया, दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी? दीर्घ संधि हो जाएगी। केवल दक्षिण देश में इसका इस समय अधिकार नहीं हो पाया। तो इस प्रकार से ब्रह्मचारी मुनि योगीराज जी से पूरा वृत्तांत वर्णन कर रहे हैं। तो हम लोग अब इसके आगे जो पढ़ेंगे, दक्षिण देश में किसका शासन था, अब यही आएगा, किस कारण से अधिकार नहीं हो पाया, ये सब सारी कहानी आगे आएगी। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि।